हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। हम लोग कक्षा 9th का सबसे पहला चैप्टर हमारे आसपास का पदार्थ को पढ़ रहे थे, जिनमें हम लोगों ने हमारे आसपास के पदार्थ में पदार्थ क्या है जान चुका था। पदार्थ किसे बोलते हैं? जो स्थान छेदती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ बोलते थे। हम लोग अपने आसपास जो भी सारी वस्तुएं देखते हैं उनको हम लोग पदार्थ बोल रहे हैं। जितना भी सारी वस्तुओं का वजन होता है और उनका जो स्थान घेरता है उसको हम लोग क्या बोले? पदार्थ बोले। पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ का भौतिक गुणधर्म, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। पदार्थ के भौतिक गुणधर्म में जाना कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा हम लोगों ने जाना कि पदार्थ काफी बहुत अधिक सूक्ष्म होते हैं, जिसे साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। पदार्थ के बीच काफी अधिक आकर्षण बल होते हैं, जिसको अंतर आणविक बल बोलते थे। पदार्थ के बीच जो आकर्षण बल लगता है उन बल को हम लोग क्या बोले थे? अंतर आणविक बल। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के भौतिक गुणधर्म के बारे में हम लोगों ने जान चुका था। अगला जो हम लोग जाने थे, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में हम लोगों ने तीनों के बारे में जाने थे, तीनों का गुणधर्म जाने थे। ठोस का गुणधर्म, द्रव का गुणधर्म और गैस का गुणधर्म। आज हम लोग जो जानेंगे ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतर क्या है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, ये रहा आपका टीवी स्क्रीन पर ठोस, द्रव और गैस के मध्य अंतर। ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतर कुछ इस प्रकार से लिखना है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि किसी भी क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। किसी भी क्वेश्चन का अंतर, आंसर नहीं, किसी भी क्वेश्चन का अंतर कैसे लिखना है। यदि परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ठोस, द्रव और गैस के मध्य अंतर लिखें, या कोई भी किसी पे भी बोल दिया जाए कि अंतर लिखें, तो अंतर को कैसे सजा के लिखना है, ये चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अंतर को आप कुछ इस प्रकार से लिखिए ताकि टीचर उसे देखते ही अट्रैक्टिव हो जाए, ललायित हो जाए, और देखते ही तुरंत उसे सही मार्क दे और फुल में फुल मार्क्स दे दे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको दो पेन का इस्तेमाल करना होगा, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन। आप जैसे यहां पे पूछा गया है ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखें, ठोस, द्रव और गैस को ब्लैक पेन से लिखिए। उसके बाद इसमें जो नंबरिंग है 1 2 3 4, जैसे 4 अंतर लिखना है तो नंबरिंग को आप ब्लैक पेन से लिखिए। उसके बाद जो उसमें अंतर लिखोगे उसको ब्लू पेन से लिखिए, बहुत ही अधिक अट्रैक्टिव लगेगा। और ठोस, द्रव, गैस लिखने के बाद ऊपर में भी अपने से लाइन देना है एक। अब कॉपी में तो ऊपर में लाइन रहता है, लेकिन अपना पेन जब उसके ऊपर चला देते हैं तो वह बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है दिखने में। नीचे भी एक लाइन चला देना है ऐसे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के और पहला अंतर ये ऐसे लिखना है, और अंतर लिखने के बाद फिर एक लाइन पे एक अपना पेन को चला देना है, ताकि वह अधिक से अधिक आकर्षित लगे। आप अंतर को जितना अधिक आकर्षित बनाओगे उतना ही वह अच्छा दिखेगा, और जितना अच्छा दिखेगा उतना ही अच्छा टीचर मार्क्स देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर ठोस, द्रव और गैस में, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता चुका था कि ठोस का जो गुणधर्म है, ठोस का गुणधर्म में क्या बताया था कि ठोस का आकार निश्चित होता है। जैसे यह मार्कर ठोस है, इसका आकार निश्चित है। आपके घरों में जितना भी सामग्री है जिसका आकार निश्चित है, सारा सामग्री ठोस अवस्था में है। जैसे घर में बाल्टी होगा, उसके बाद मग होगा, उसके बाद क्या बोलते कटोरा होगा, ये सबों को क्या बोलेंगे? ठोस की अवस्था। तो ठोस का आकार निश्चित होता है। लेकिन क्या द्रव का कोई आकार होता है? नहीं, द्रव का आकार नहीं होता है। गैस का कोई आकार होता है? नहीं, गैस का भी आकार नहीं होता है। तो जिसका आकार निश्चित हो उसे ठोस बोलते हैं, और जिसका आकार नहीं, केवल आयतन निश्चित हो, उसे द्रव बोलते हैं। और गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। तो पहला अंतर, इसका आकार निश्चित है, इसका आकार निश्चित नहीं है, इसका भी आकार निश्चित नहीं है। दूसरा अंतर हम लोग जानेंगे, इनके कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस जो होते हैं उनके कण बहुत ही पास पास सटे सटे होते हैं, ठोस के कण बहुत ही सटे सटे होते हैं। जबकि द्रव का कण ठोस की तुलना में दूर दूर स्थित होते हैं। कैसे समझते हैं हम लोग? जैसे ये ठोस है, ठोस का जो कण है ये काफी सटा सटा होता है, कुछ इस प्रकार से।
द्रव का कण ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर, और कोई क्रमबद्ध तरीका से इसका कण नहीं होता है। और गैस का कण काफी दूर दूर होते हैं, कुछ इस प्रकार से। यही बोला गया कि ठोस का कण काफी सटे सटे होते हैं, द्रव का कण थोड़ा ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, गैस का कण काफी दूर दूर होते हैं। अब आप ही बताइए, जिसका कण काफी सटा सटा हो, जिसका कण पूरा घना हो, जिसका घनत्व अधिक हो, वह अधिक मजबूत होगा, या जिसका कण दूर दूर है वह अधिक मजबूत होगा? जिसका कण काफी सटा सटा होता है वे मजबूत होते हैं, न कि जिसका कण दूर दूर हो वे मजबूत होते हैं। तो कौन मजबूत होंगे? ठोस, द्रव और गैस में ठोस। क्यों? क्योंकि उसका कण काफी सटे सटे होते हैं, ठीक है, इसीलिए सबसे अधिक मजबूत भी ठोस होते हैं, और उसका निश्चित आकार भी होता है। अगला जो यहां पे है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं। इनके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होते हैं, इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। अब बताओ, जिसके कण काफी सटे सटे होते हैं, इसका मतलब उसके बीच आकर्षण बल काफी अधिक है, तब ना सटा सटा है। और गैस में कण बहुत दूर दूर है, मतलब उनके कणों के बीच आकर्षण बल नहीं है। आकर्षण बल रहता तब तो वे भी एक दूसरे से सटे हुए रहते। इसीलिए ठोस का कण काफी सटे सटे होने के कारण उनके मध्य आकर्षण बल भी काफी अधिक होते हैं। जिस प्रकार किसी परिवार में सारे मेंबर्स आपस में इकट्ठा रहते हैं, मेल जोल करके रहते हैं, तो उसकी शक्ति अधिक होती है, और सारे मेंबर्स यदि टूट जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ठोस द्रव गैस में है, ठोस का कण काफी सटे सटे होते हैं, इसी के कारण इसका आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अगला जो इसका अंतर है, ठोस में बहने की क्षमता नहीं होता है, इसमें बहने की क्षमता होता है, और इसमें तो बहने की क्षमता बहुत अधिक होता है। ठोस में बहने की क्षमता होती है, पानी के जैसा बहता है वो नहीं, तो वही बात बोला गया, ठोस में बहने की क्षमता नहीं होती है, द्रव में बहने की क्षमता होती है, और सबसे अधिक बहने की क्षमता गैसों में होती है। गैस तुरंत फैल जाते हैं क्योंकि उनके कण काफी दूर दूर होते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि गैस तुरंत क्यों फैलते हैं, क्योंकि उनके कण काफी दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा भी उसमें उष्मा पड़ता है तो वह और अधिक तेजी से फैलने लगता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ठोस, द्रव और गैस में यदि उष्मा दिया जाए तो किनके कण जल्दी बिखरेंगे? अब आप ही बताइए, इसमें यदि हम लोग यहां से गर्म करेंगे और इसको भी गर्म करेंगे और इसको भी गर्म करेंगे तो किनके कण जल्दी बिखरेंगे? ठोस के कण काफी सटे सटे होते हैं, यदि इसमें उष्मा दिया जाए तो ठोस का कण बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण पहले धीरे 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 वह थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे, हिलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वह फैलेगा। लेकिन यदि गैस में उष्मा दे दिया जाए तो यह तुरंत फैल जाता है, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। इसीलिए उष्मा देने पे सबसे अधिक फैलता है गैस और सबसे कम फैलता है ठोस। और नेचुरली भी सबसे अधिक गैस फैलते हैं और बिना उष्मा दिए, और ठोस सबसे कम फैलता है। ठोस तो फैलता ही नहीं है यदि उसमें उष्मा नहीं दिया जाए तो, ठीक है। तो ये चारों अंतर आप कुछ इस प्रकार से लिखें ताकि इस टीचर को देखने के बाद लगे कि हाँ ये बच्चा में कुछ है, अंतर लिखा है बहुत सजा के, तो इस प्रकार से आंसर लिखना है, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस में हम लोगों ने अंतर जान लिया। अगला क्लास हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ का अगला टॉपिक को पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अधिक मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए इस प्रकार से वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू। आप इसे नोट कर लें।